नमस्कार दोस्तों। ट्रेन का सफ़र बहुत ही यादगार होता है और वो यादगार इसलिए बनता है क्योंकि ट्रेन का काम सिर्फ आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ही नहीं, बल्कि आपको नए नए और सुंदर दृश्य दिखाना भी होता है और आपको काफ़ी सारी जगहों के नए नए पकवान खिलाना भी होता है और इसके अलावा आपके साथ में बैठे काफ़ी सारे लोगों से आपकी दोस्ती करवाना भी। लेकिन दोस्तों, इन सब चीज़ों के अलावा भी कई बार ट्रेन का सफ़र इसलिए यादगार बन जाता है क्योंकि कई बार लोगों के साथ काफ़ी बड़ी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, या फिर कहें कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिन्हें वो सालों साल नहीं भूल सकते। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ आलोक के साथ में। आज की कहानी मुझे भेजी है आलोक ने, तो चलिए दोस्तों शुरू करता हूँ आलोक की कहानी मेरी ज़ुबानी। साल 2010। ये साल मैं कभी भूल नहीं सकता क्योंकि उस दिन जो मेरे साथ हुआ वो सच में ही बहुत अजीब था। उस दिन दोस्तों मुझे अपनी बहन के ससुराल जाना था किसी काम से। उसका ससुराल मेरे घर से थोड़ा दूर था, तो मैं अपने घर से सुबह का नाश्ता कर बस में बैठा और उसके ससुराल के लिए निकल पड़ा और मैं दोपहर तक उसके ससुराल में पहुंच भी गया था। मैंने अपना जो भी काम था वहाँ पे किया और मुझे वहाँ से रात को 8 बजे की बस से घर वापस लौटना था, तो मैं वहाँ से टाइम से निकलने लगा। लेकिन मेरी बहन ने मुझे जाने से रोका। उसने कहा कि अब आया है तो रात का खाना खा कर ही जाएगा, मैं तुझे भूखा जाने नहीं दूंगी। लेकिन मैंने उसे समझाया कि बहन मेरी बात को समझो, मेरे को अभी निकलना है, अगर मैं नहीं निकला जो आखिरी बस है वो भी छूट जाएगी, तो फिर मैं घर कैसे जाऊंगा। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तू ट्रेन से चला जाना, एक ट्रेन भी यहाँ से जाती है जो घर को ही स्टेशन पे उतारेगी, लेकिन तुझे मैं खाली पेट नहीं जाने दूंगी, तू रात का खाना खाकर ही जाएगा। वो बहुत ज़िद करने लगी। मैंने उसे खूब समझाया लेकिन वो मेरी बात नहीं मानी और आखिरकार वो मेरी बड़ी बहन थी तो मैं उसके आगे झुक गया और मैंने उसकी बात मान ली। तो मैं रात के खाने के लिए वहाँ रुक गया। हम लोगों ने अपना खाना वगैरह खाया, काफ़ी मज़े मजाक किए, बातचीत करी और मेरी 11:05 पर ट्रेन थी। तो मैंने अपने जीजा जी से कहा कि चलिए जीजा जी मैं चलता हूँ। तो उन्होंने बोला कि रुको, मैं तुम्हें स्टेशन छोड़ आऊँगा। तो 10:30 बजे हम लोग घर से निकले और उनकी बाइक पर मैं बैठा और उन्होंने मुझे 10 मिनट में स्टेशन पर छोड़ दिया। और वो स्टेशन पर उन्होंने छोड़ा और मैंने कहा कि चलिए जीजा जी आप चले जाइए, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। और वो थोड़ी देर बाद वहाँ से चले गए। दोस्तों मैं आपको वहाँ के स्टेशन का हाल बताऊँ तो वो बहुत ही छोटा स्टेशन था। वहाँ पे सिर्फ लोकल या कहीं पैसेंजर ट्रेन ही रुकती थी, उसके अलावा कोई ट्रेन वहाँ नहीं रुकती थी। छोटा स्टेशन था तो इसलिए वहाँ पे सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म था और उस स्टेशन पे सिर्फ एक ही कमरा था जो स्टेशन मास्टर का कमरा था। उसके अलावा वहाँ पे कुछ भी नहीं था, चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल था। उस स्टेशन पे सिर्फ 3 लाइट लगी थी जो एक स्टेशन मास्टर के कमरे के बाहर लगी थी और 2 लाइट दोनों कोने पे। उसके अलावा वहाँ कुछ नहीं था। वहाँ पर मेरे अलावा 2 लड़के और थे जो ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे और ठीक 11:05 पे ट्रेन आई। जब ट्रेन आई तो देखा लगभग पूरी ट्रेन खाली थी क्योंकि वो रात की ट्रेन थी और आखिरी ट्रेन थी और इस समय बहुत ही कम लोग सफ़र करते हैं। और ये भी मेरा रात का उस स्टेशन से पहला सफ़र था क्योंकि जब मैंने यहाँ पे सफ़र किया है पहले तो मैंने सारे दिन में किए हैं, रात का ये मेरा पहला ही सफ़र था। ट्रेन आई और मैं और वो दोनों लड़के भी ट्रेन में चढ़ गए। वो दोनों लड़के भी मेरे ही डब्बे में बैठे थे। मैंने नज़र मारी तो हम तीनों के अलावा उस पूरे डब्बे में कोई नहीं था। जब हम ट्रेन में बैठे और थोड़ी देर बाद ट्रेन चल पड़ी तो मैंने अपना फ़ोन निकाला और घर फ़ोन करके बोल दिया कि मैं ट्रेन में बैठ गया हूँ, थोड़ी देर में घर पहुँच जाऊँगा। दोस्तों मैं बताऊँ वहाँ से मेरे स्टेशन तक का रास्ता सिर्फ 50 मिनट का था। 4 से 5 स्टेशन आगे मेरा स्टेशन आना था। तो मैंने कहा कि ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और हम जल्दी भी पहुँच जाएंगे। तो बस ट्रेन चल पड़ी और जब ट्रेन चली तो ठंडी ठंडी हवाएं आने लगी। रात का सफ़र था, बाहर ठंडक थी तो ठंडी हवाएं आई तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैं खिड़की के पास सर रख के वहीं बैठ गया। और दोस्तों थोड़ी देर बाद एक अगला स्टेशन आ गया और जब वो अगला स्टेशन आया तो वो दोनों लड़के वहाँ पे उतर गए और जब वो उतरे तो पूरा डब्बा खाली था, मेरे अलावा उसमें कोई नहीं था। और दोस्तों मैं खिड़की के पास सर रख के बैठा ही था कि तभी एक लड़का ठीक मेरे मुंह के सामने आके खड़ा हो गया। जैसे ही वो लड़का मेरे मुंह के सामने खड़ा हुआ और मेरी नज़र उस पर पड़ी तो एकदम से मैं घबरा के पीछे हट गया। मैंने उससे बोला कि भाई क्या है, यहाँ पे क्यों खड़ा हो गया। और दोस्तों उस लड़के के बारे में बताऊँ तो वो देखने में 12-13 साल का लग रहा था, ज़्यादा उसकी उम्र नहीं थी, लेकिन उसके कपड़े फटे हुए थे,
शरीर मिट्टी में सना हुआ था। वो देखने में कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बच्चे जो स्टेशनों पे पैसे मांगते हैं उन्हीं की तरह। मैंने उससे बोला कि क्या है, क्यों कहाँ पे आके खड़े हो? वो मुझे देख के मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था। मैंने उससे बोला कि क्या है भाई, बताओगे? वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। मैंने कहा कि ठीक है, यहाँ से जाओ, तुम हट जाओ। मैंने 2-3 बार उसे बोला कि यहाँ से हट जाओ और थोड़ी देर बाद वो पीछे हट गया। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, लोकल ट्रेन के डब्बों में दोनों तरफ गेट होते ही हैं, एक आगे और एक पीछे। तो जैसे ही हमारी ट्रेन चली तो मैं खिड़की पे दोबारा सर रख के बैठ गया। मेरा मुंह आगे की तरफ था। दोस्तों मुझे पता ही नहीं चला कि वो पीछे वाले गेट से डब्बे के अंदर चढ़ चुका है। धीमे धीमे कदमों से वो मेरी ठीक पीछे वाली सीट पे आके बैठ चुका था। मुझे कुछ पता ही नहीं था, मैं बस अपना सर खिड़की पे रखे बैठा था। दोस्तों मुझे तभी किसी की हंसने की आवाज़ आई, और वो हंसने की आवाज़ ठीक उस लड़के की तरह ही थी। तो मैंने जब अपना सर उठा के आगे पीछे देखा तो वो लड़का ठीक मेरे पीछे बैठा हुआ था। उसे देख मैं फिर से चौंक गया। मैंने कहा कि भाई क्या है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, ट्रेन में क्यों आ गए? लेकिन वो बंदा कुछ बोलता ही नहीं था, बस मुझे देख के हंसे जा रहा था। तो दोस्तों मैं अपना बैग उठाया और उससे अगली वाली सीट पर जाके बैठ गया। मुझे वो देखने में भी थोड़ा अजीब सा लग रहा था, कुछ बोल ही नहीं रहा था। मैं उस आगे वाली सीट पर जाके बैठ गया कि तभी थोड़ी देर बाद वो लड़का भी ठीक मेरी बगल वाली सीट में आके बैठा। मैंने उससे पूछा कि भाई चाहते क्या हो, कुछ बताओगे, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? दोस्तों वो तब बोला कि मुझे आपके साथ खेलना है। मैंने कहा मैं नहीं खेलूँगा तुम्हारे साथ। उसने मेरे से दोबारा बोला कि नहीं, मेरे को आपके साथ खेलना है। मैंने उससे कहा कि अभी मैंने तुमसे बोला ना है कि मुझे नहीं खेलना भाई, और आगे वाले सीट पर जाके बैठो, यहाँ मत बैठो। लेकिन वो दोबारा बोलने लगा कि नहीं, मेरे को आपके साथ खेलना है। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा गुस्से में आ गया और मैंने उससे ज़ोर से बोला कि अगर तुमने अब दोबारा बोला ना तो देख लेना, और यहाँ से उठो और आगे वाली सीट पे जाके बैठो। मैं थोड़ा ऊंची आवाज़ में उससे बोला, और दोस्तों वहाँ से उठा और आगे वाली सीट पे जाके बैठ गया। मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया था, लेकिन जब मैंने उसकी तरफ दोबारा देखा तो वो लड़का मुंह नीचे लटकाए बैठा हुआ था। ना जाने क्यों उसे देख मेरा दिल थोड़ा पिघल गया। मुझे लगा कि शायद मैंने गलत कर दिया, वो है तो आखिरकार छोटा सा लड़का ही, मुझे उसके ऊपर इस तरीके से नहीं चिल्लाना चाहिए था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो क्यों ना इससे बात करके देखूं। तो फिर मैंने उससे बोला कि अच्छा मेरी बात सुनो, कौन हो तुम, यहाँ पे रात को क्या कर रहे हो? उसने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर मैंने उससे बोला अच्छा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पे चिल्लाया। मैंने कहा क्या खेलोगे बताओ? तो एकदम से वो खुश हुआ और मेरी तरफ देख के हंसने लगा। मैंने उससे बोला कि पहले मुझे ये बताओ कि तुम इतने छोटे होकर यहाँ पे कर क्या रहे हो? तब उसने बताया कि मैं तो खेलने आया था। मैंने कहा तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी चिंता नहीं है? उसने बोला मेरे परिवार में कोई नहीं है। मैंने पूछा कि तुम रहते कहाँ हो? उसने बोला कि मेरी कोई जगह नहीं है। मुझे लगा कि शायद ये लड़का अनाथ है, ऐसे ही घूम रहा है। फिर मैंने उससे पूछा कि तुम जाओगे कहाँ भी, आप तुम ट्रेन में चढ़ गए हो तो जाओगे कहाँ? उसने बोला कि आप जहाँ उतरोगे मैं वहीं उतर जाऊँगा। मैंने कहा मैं तो घर जा रहा हूँ। तो उसने बोला कि मैं भी आपके साथ घर चलता हूँ। मैंने कहा नहीं, तुम मेरे घर नहीं जा सकते। तो मैंने कहा अच्छा रुको। मैंने अपनी जेब से 10 का नोट निकाला और उसके हाथ में देने लगा। मैंने कहा कि ये रख लो, कुछ खा लेना। लेकिन दोस्तों उसने मेरे पैसे लिए ही नहीं। वो बस मेरी तरफ देख के मुस्कुरा के उसने फिर से बोला कि आप मेरे साथ खेलो। मैंने कहा कि तुम एक काम करो, तुम खेलो, मैं तुम्हें देखता हूँ। और वो बहुत खुश हुआ और अपनी कुर्सी से उठ के ज़ोर ज़ोर से कूदने लगा। मैंने कहा कि हाँ तुम खेलो, मैं तुम्हें यहाँ से बैठ के देखूँगा। और वो दोस्तों इधर से उधर भागने लगा, कभी कूदने लगा, कभी ज़ोर ज़ोर से भागता, कभी कुछ करता तो कभी कुछ। वो बड़ा खुश हो गया था। मैंने कहा चलो ठीक है यार, बच्चा ही तो है, क्या करना। मैंने कहा शायद अनाथ है तो अब इसे क्या ही बोलूँ। वो काफ़ी देर तक खेलता रहा, इधर से उधर घूमता रहा, भागता रहा, कि तभी एक और स्टेशन आया और वहाँ पे गाड़ी रुकी। और दोस्तों जैसी गाड़ी रुकी, इसने मुझसे बोला कि अभी मैं आता हूँ, और वो ट्रेन से उतर के नीचे चला गया। मुझे लगा कहीं गया होगा, तो मैं अपनी सीट पे ही बैठा हुआ था कि तभी गाड़ी ने हॉर्न दिया और गाड़ी आगे की तरफ चलने लगी। मुझे लगा कि शायद वो अब चला गया, अब नहीं आएगा। ऐसे ही घूमते रहते हैं ये लोग। लेकिन दोस्तों तभी वो भागता हुआ आ रहा था पीछे से, मुझे खिड़कियों से दिख रहा था, और वो चिल्ला रहा था कि गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, मुझे चढ़ना है। मैंने उससे वहीं से बोला खिड़की से कि एक काम करो, अब तुम चले जाओ, गाड़ी नहीं रुकेगी, और अब इस पर चढ़ना मत, नहीं तो चोट लग जाएगी। लेकिन वो भाग रहा था बहुत ज़ोर से और चढ़ने की बहुत कोशिश कर रहा था। मैं उसे समझा रहा था कि मत भागो, चोट लग जाएगी। लेकिन भागते भागते जो ट्रेन के गेट में एक लोहे का डंडा होता है जिसे लोग पकड़ के अंदर चढ़ते हैं, इसने वो पकड़ लिया और अंदर की तरफ चढ़ने की कोशिश करने लगा। मैंने उसे समझाया कि अरे भाई मत करो, तुम्हारे चोट लग जाएगी। और दोस्तों जिसका डर था वही हुआ। उस प्लेटफॉर्म पे एक लोहे का खंबा लगा हुआ था जिस पे ट्यूबलाइट जलती है।
गाड़ी की रफ्तार हल्की तेज़ थी कि उस पर चढ़ पाना थोड़ा मुश्किल था, और ये भी तेज़ कदमों से भाग रहा था कि तभी इसका शरीर उस खंबे पे बहुत ज़ोर से जाके लगा। इसका हाथ छूटा और ये वहीं गिर गया। दोस्तों, इसे देखने के बाद मेरा दिल दहल गया। मैंने कहा कि यार ये क्या हुआ, और मैंने तुरंत देखा ऊपर चैन थी और उसे खींच दिया। दोस्तों, ये वो चैन थी जिसे खींचने से गाड़ी के ब्रेक लग जाते हैं और गाड़ी रुक जाती है। उसे गाड़ी की रफ्तार ज़्यादा तेज़ नहीं थी, तो इसीलिए गाड़ी तुरंत रुक गई और मैं भाग के नीचे उतरा उसे देखने के लिए आखिरकार वो बच्चे के साथ हुआ क्या। मैं पीछे की तरफ भागा और देखा उस खंबे के पास वो बच्चा कहीं था ही नहीं। मैंने कहा यार ये मुमकिन कैसे है, अभी तो इतनी ज़ोर से उस बच्चे के खंबा लगा और मेरे को अंदर तक आवाज़ आई और वो बच्चा यहाँ है ही नहीं। मैं चारों तरफ नज़रें उठा के देख रहा हूँ कि वो बच्चा गया कहाँ। आगे वाले खंबे पे देखा नहीं, पीछे वाले पे देखा नहीं, वो था ही नहीं। कि तभी पीछे से उस ट्रेन का गार्ड उतर के मेरे पास आया। उसने बोला कि चैन किसने खींची थी। मैंने उसे बताया कि मैंने ही खींची थी क्योंकि यहाँ पे एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। उसने पूछा क्या हुआ। मैंने कहा एक बच्चा गाड़ी के अंदर चढ़ने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसके एक खंबा लगा और वो ज़ोर से नीचे गिर गया। इसी चक्कर में मैंने वो चैन खींची कि कहीं देखूं उसके साथ क्या हुआ है, उसकी मदद कर सकूं। लेकिन दोस्तों वहाँ कोई बच्चा था ही नहीं। तो उस गार्ड ने बोला एक काम करो, गाड़ी के अंदर बैठ जाओ जल्दी से। मैंने कहा कि भाई साहब उस बच्चे को तो देखो वो कहाँ गया। उसने मेरे से दोबारा बोला कि चुपचाप जाके भाई गाड़ी में बैठ जाओ, मेरी बात मानो। और वो ये कहकर वापस चला गया और मैं भी, क्योंकि मुझे वहाँ पे कोई दिख नहीं रहा था, तो मैं भी अंदर की तरफ चल पड़ा और चुपचाप जाकर अपनी सीट पे बैठ गया। लेकिन दोस्तों मेरे मन ही मन में वो बात मुझे खाई जा रही थी, आखिरकार उस बच्चा गया तो गया कहाँ, और उसके साथ इतनी तेज़ उसको चोट लगी। उसे तो वहीं होना चाहिए था, लेकिन वो कहाँ गायब हो गया। मैं यही सारी बातें दिमाग में सोचे जा रहा था। और थोड़ी देर बाद दोस्तों वहाँ से ट्रेन आगे चल पड़ी। धीरे धीरे कर ट्रेन ने अपनी रफ्तार पकड़ ली थी। मैं वही बातें अपने दिमाग में बार बार घुमाई जा रहा था कि, और दोस्तों जैसे ही मेरी नज़र उस खिड़की पे पड़ी जिसमें मैं बैठा हुआ था सीट पे, तो मैंने देखा कि वो लड़का खिड़की पे लटका हुआ था और मुझे देख के मुस्कुरा रहा था। जी हाँ दोस्तों, वो लड़का, उसने मेरी खिड़की पकड़ी हुई थी, उसका सारा शरीर नीचे ट्रेन से लटक रहा था और वो मुझे देख के हंस रहा था। दोस्तों इसे देखने के बाद मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। आखिरकार ये कर क्या रहा है। और दोस्तों उसके शरीर पर कोई भी खून के या फिर कुछ चोट के निशान नहीं थे। वो मुझे देख के लटक के हंस रहा है और इतनी तेज़ चल रही थी ट्रेन कि दोस्तों एकदम से उसने हाथ छोड़े और वो नीचे की तरफ गया। वो दिखा नहीं कहाँ गया। मैं दोस्तों उसको वहीं से खिड़की से नीचे की तरफ देख रहा हूँ कि ये कहाँ चला गया। कि दोस्तों थोड़ी देर बाद वो आगे वाले गेट से अंदर चढ़ गया। उसे देखने के बाद मेरे को ये समझ में आ गया था कि वो मामूली बच्चा तो नहीं है, ये कोई ना कोई और ही चीज़ है। ये बच्चा नहीं हो सकता, बच्चे ऐसी हरकतें कर ही नहीं सकते। दोस्तों वो धीरे धीरे कर मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं उससे कह रहा था कि मेरे करीब मत आओ, दूर रहो मुझसे, मेरे करीब आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो धीरे धीरे कर ठीक फिर से मेरे बगल में आके बैठ गया। मुझे देख के हंसने लगा। मैं दोस्तों उससे अपना मुंह मैंने अपना फेर लिया और उससे मैं कुछ बोल भी नहीं रहा था। उसने मुझसे फिर से बोला कि मेरे साथ खेलो। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसने मेरे से 2-3 बार फिर से बोला कि मेरे साथ खेलो ना, मेरे साथ खेलो। लेकिन मैं अपना मुंह फेरे बैठा था और उसको कोई जवाब नहीं दे रहा था, क्योंकि मेरे को अब डर लगना शुरू हो गया था। कि दोस्तों तभी उसने मेरा हाथ ज़ोर से पकड़ा और उठा के मुझे नीचे की तरफ ढकेल दिया। जी हाँ दोस्तों, उसने मुझे ट्रेन की फर्श पे नीचे गिरा दिया था। और दोस्तों उस 12 से 13 साल के लड़के में इतनी ताकत आ गई थी कि उसने मेरा हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया। और जब मैंने ऊपर नज़र उठा के देखी तो वो मुझे गुस्से की नज़रों से नीचे देख रहा था। मैं उठ के खड़ा हुआ और उसने मुझसे गुस्से में बोला कि मेरे साथ खेलो। मैंने उससे बोला कि ठीक है मैं खेलता हूँ। और मेरे ठीक है बोलते के साथ ही उसके मुंह पे खुशी आ गई, मुस्कान आ गई, वो एकदम हंस पड़ा। मैंने उससे बोला कि क्या खेलना है। उसने बस मुझसे यही बोला कि जैसा जैसा मैं करता हूँ तुम भी वैसा वैसा ही करो। मैंने कहा ठीक है। वो इधर से उधर भागता, कभी कूदता, कभी सीट के पीछे दुबक जाता और मुझसे कहता मुझे ढूंढो। बस यही वो करता रहता था और मुझसे भी यही कहता था कि तुम भी यही करो। दोस्तों मैं इतना डर चुका था कि उस चीज़ करने के अलावा मेरे पास कोई और चारा था ही नहीं। गाड़ी चल रही थी, मैं गाड़ी से नीचे कूद ही नहीं सकता था। मैं करता भी तो क्या करता। मैं बस चाहता था कि किसी तरह मैं अपने स्टेशन पे पहुंच जाऊं, कि वहाँ से मैं अपने घर जा सकूं। कुछ देर तक मैं यही करता रहा कि थोड़ी देर बाद एक स्टेशन आया और वो स्टेशन मेरे स्टेशन से पहले एक स्टेशन पड़ता है, उसके बाद मेरा स्टेशन आना था। वहाँ पे हमारी गाड़ी रुकी और दोस्तों वो लड़का उस गाड़ी से नीचे उतर गया। मेरे दिमाग में एक बार आया कि मैं भी उतर के यहाँ से भाग जाऊँ, लेकिन दोस्तों यहाँ से मैं जाता कहाँ, क्योंकि अब भी मेरा घर वहाँ से काफ़ी दूर था।
पर मैं ये सोच रहा था कि काश वो लौट कर वापस ना आए। मैं अपनी सीट पर जाकर बैठा। गाड़ी ने हॉर्न मारा और गाड़ी धीरे धीरे कर चलने लगी। और दोस्तों वो फिर से पीछे के दरवाजे से चढ़कर अंदर आ गया। इस बार वो अपने हाथ में कुछ छोटे छोटे काफ़ी सारे पत्थर लेकर आया था। आधे पत्थर उसने मेरे हाथ में दिए और आधे पत्थर उसने अपने हाथ में रखे और उसने मुझसे कहा कि इधर आओ। और वो ट्रेन के गेट पर जाकर खड़ा हो गया। और दोस्तों वहाँ से वो पत्थर बाहर की तरफ फेंकने लगा और उसने मुझसे भी बोला कि तुम भी मेरी तरह करो। धीरे धीरे करके हमने एक एक पत्थर बाहर फेंक दिया और वो बड़ा खुश हो रहा था कि दोस्तों उनने मेरे से फिर कहा कि अब जो मैं करने जा रहा हूँ तुम भी वो करना। और वो थोड़ा सा पीछे हटा और दोस्तों भागा बहुत तेज़ और गाड़ी के गेट से नीचे कूद गया। दोस्तों गाड़ी की रफ्तार काफ़ी तेज़ थी और भागकर गाड़ी से नीचे कूद गया। और दोस्तों इस चीज़ को देखने के बाद मैं गाड़ी के फर्श पे ही बैठ गया। मेरा मुंह फटा रह गया। दिल इतनी तेज़ धड़क रहा था, दिमाग को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी मेरे आंखों के सामने हो क्या रहा है। 12-13 साल का लड़का चलती ट्रेन से नीचे कैसे कूद सकता है? ये नामुमकिन था। लेकिन मेरे दिमाग में कुछ चल ही नहीं रहा था कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। मैं काफ़ी देर तक वहीं फर्श पे बैठा बाहर की तरफ देखता रहा कि थोड़ी देर बाद मेरा आखिरी स्टेशन जो था वो आ गया। और जैसे ही वो स्टेशन आया मैं उठा और भागकर अपने बैग को उठाया और तुरंत ट्रेन से नीचे उतर के स्टेशन से बाहर निकलने लगा। मैं भाग रहा था। मैं अब वहाँ पे 1 मिनट नहीं रुकना चाहता था। मैं एग्ज़िट की तरफ भागा। जब एग्ज़िट के पास पहुँचा तो मैंने एक बार आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। तो दोस्तों वहाँ पे मैंने देखा कि ट्रेन के बगल में वही लड़का खड़ा था। वही 12 से 13 साल का लड़का वहाँ खड़ा होके हाथ हिलाकर मुझे बाय कर रहा था। दोस्तों मैं उसे थोड़ी देर तक देखता रहा और वो चुपचाप बाय करने के बाद ट्रेन में चढ़ गया। और जैसे ही वो ट्रेन में चढ़ा मैं वहाँ से भाग निकला। थोड़ी देर बाद मैं अपने घर पहुँच गया। घर पहुँचकर ये बात मैंने सबको बताई। सबके होश उड़ गए कि आखिरकार ये हुआ क्या था। यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार ये मेरे साथ कैसी घटना घटी है। दोस्तों इस घटना घटने के बाद काफ़ी हफ्तों तक मेरी नींद हराम रही। नींद आती ही नहीं थी। पूरे टाइम वही बच्चे की शक्ल और वही सारी घटना दिमाग में घूमती थी। लेकिन जब थोड़ा दिमाग शांत हुआ तो सोचा और समझ में आया कि कहीं ना कहीं वो किसी बच्चे की आत्मा थी। हो सकता है कि किसी दुर्घटना में उस बच्चे की मौत हो गई थी जिसकी आत्मा अब भी वहाँ घूमती है। क्योंकि उस बच्चे ने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। वो बस मेरे साथ खेलना चाहता था। वो हंसता रहता था। अगर वो नुकसान पहुँचाना चाहता तो मुझे बहुत नुकसान पहुँचा सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। दोस्तों यही थी कहानी आलोक की। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसी कहानियाँ जल्द और डालूँगा। मिलूँगा आपको एक और नई सच्ची कहानी।